तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं कोने वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में आप सभी को दिखाया जाता है किस तरीके से यान हुई है। वो लिम्बो को रोकती है और उससे कहने लगती है तुम वहीं पर रुक जाओ। तभी लिम्बो उससे कहने लगता है क्या हुआ तुम्हें। तभी यान हुई होती है वो तो गुस्से में होती है और लिम्बो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर हानि उनसी भी आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम इससे इस तरीके से परेशान करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और यानो इससे गुस्सा हो जाती है और उससे क्या लगती है तुम बिच कहीं की मेरे मैन को इस तरीके से टच करना बंद करो, तुम बस मेरा इंतजार करो और देखो किस तरीके से मैं तुम्हारी बैंड बजाती हूँ। और वहां से गुस्सा होते हुए चली जाती है। बोले तो गुस्से में भी है भाई, आगे भूला हो गई। और इनको इसकी बात ये सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार मैं कब से इसका मैन हो गया। तभी हानि यानो ही घर का सीन दिखाया जाता है जो कि नहाने में लगी हुई है और मन में सोचते कह रही होती है लिम्बो मैंने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है अभी तक। मुझे तुम्हें स्टार्टिंग से ही किडनैप कर अपने रूम में बंद करके रखना चाहिए था। अरे क्या 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 साइको वाइको हो गई है क्या है। कमरे में बंद करके चार डालोगी भाई, सूख के कांटा हो जाएगा, इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगी इतनी समय तक। और यहाँ पर इस समय पर यान हुई काफी तो गुस्से में है और कह रही होती लेकिन इस बार बहुत झेल लिया, अब खत्म, सब कुछ खत्म, अब से तुम मेरे होगे फ्यूचर में। और आज रात को मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करने के लिए जा रही हूँ और तुम्हें मैं अपने हाथ अपने कब्जे में कर लूंगी और तुम हमेशा से मेरे ओबिडेंट पपी रहोगे आज। और भाई जिस तरीके से ये हंसती है, स्माइल मारती है ना, और इसकी आंखें चमकती हैं एनर्जी से, भाई कतई डेविल लग रही है, डेविल। भाई साहब कपड़े ना पहने किसी ने फूंक मार दिया तो टॉवल हट जाएगी। और तभी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में इविल एनर्जी को रिलीज करती है ये। और जैसे ही इविल एनर्जी हिप्नोटाइज करने के लिए इस्तेमाल करती है, यानो अपनी फुल पावर को रिलीज कर देती है अपने घर से ही, ताकि वह लिनमो को हिप्नोटाइज कर सके। लेकिन लिनमो का जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है उसके कारण वो इविल एनर्जी एंटर नहीं कर पाती उसके अंदर और वहीं पर दूर दूर उठ जाती है। दोनों को इसका पता चल जाता है और जूही और लिनमो उठते हैं। जूही से पूछ लगता है मास्टर क्या था वह अभी अभी। तभी लिनमो मन में सोचते क्या लगता है ये अभी अभी रिमोट हिप्नोटाइज टेक्निक थी जिसने मुझ पर इस्तेमाल की है। मैंने तो इस बात की सोची भी नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो इस एम्पर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेगा। तभी दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग का। तभी स्कूल में पहुंच जाता है और सामने जा रहा होता है हॉलवे में स्कूल के। तभी वहां पर आ जाती है यानुई जो कि उसे अपने हाथ रख कर रोक लेती है और उससे कहने लगती है आज रात को तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम रहोगे और तुम आज मेरे घर चलोगे। क्या घर में क्या वो करना चाहती है टप्पो टू, नहीं 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 बोलने का, और हंसने लगती है। इससे पता चलता है कि इसी ने अपने हिप्नोटाइज एनर्जी का इस्तेमाल किया है और मन में सोचते कहने लगती है मैंने लिम्बो को हिप्नोटाइज कर लिया मिरर में लास्ट नाइट को, तो आज वो मेरी हर बात मानेगा और ओबीडेंट रहेगा। लेकिन लिम्बो घंटा फर्क पड़ रहा है भाई अपना एम्पर भैया बे। और लिम्बो ये देखने के बाद हंसने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो अब समझ में आया कि कल रात को मुझे किसने हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी। तो इस लड़की के द्वारा किया गया था मुझे हिप्नोटाइज। और वापस से पेपर डॉल उसको चिपका देता है और वो पेपर डॉल भाई कहते डेवल से कम ना लगता उसका पेपर डॉल। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिम्बो का जो कि कुछ कुछ महसूस होता है अजीब सा। यहाँ पर मन में सोचते हैं कहने लगता है कि जो पेपर डॉल मैंने जानवी की बॉडी पर लगाया होता वो गायब हो गया। और दूसरी तरफ हमें यानू को दिखाया जाता है जिसे वह पेपर डॉल मिल चुकी है और भाई इस समय पर बड़े बड़े गुब्बारों के साथ बड़ी बड़ी आंखें भी हो चुकी हैं इसकी। कितनी गुस्सा हो रही है भाई, कितनी गुस्सा। इसका गुस्से वाला मोड तो भाई पसंद आ रहा है लोगों को। और तभी वो उस पेपर डॉल को अपने फायर टेक्निक से जला देती है। तभी वो डेविल उसके पीछे आ जाता है फ्रेगमेंट का और उससे क्या लगता है तुम तो एक नंबर की पैथेटिक हो, तुम्हें अभी तो यह भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुम पर नजर रखी जा रही थी। तभी यानू कहने लगती है आखिरकार वह कौन है। तभी डेविल उससे कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बंदा कौन था जो तुम पर नजर रखा था, लेकिन उसे हमारा प्लान बर्बाद नहीं करने दे सकते हम। तुम्हें समझ में आया। तभी हमें स्कूल के सीन आफ्टर स्कूल दिखाया जाता है और लिनमो को दिखाया था जो कि घर पर जा रहा होता है और मन में सोचता रहता रास्ते में जाते हुए और कह रहा होता है मन में सोचते इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मुझे सिर्फ दो ही डाउट आ रहे हैं कि जो पेपर डॉल मैंने उसके लगाई थी यानी कि सिर्फ दो ही लोग हैं जो तबाह कर सकते हैं, या तो डीमन क्वीन या डीमन स्वॉर्ड। लेकिन जबकि इस वर्ल्ड में कल्टीवेटर मौजूद है तो इस दुनिया में कुछ भी रसली नहीं कर सकता। लेकिन जुओ युतांग के पीछे तो फिनिक्स ग्रुप है, मैं उन्हें काम पर लगा सकता हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए से। अगर मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो जुओ युतांग है वो इस समय पर यहाँ से गुजरेगी और इस वर्ल्ड में इस एक्ट को कहा जाता है स्विंडलिंग। तो भाई साहब हमारा एम्पर स्विंडल बन चुका है अब, जो कि काटता है सबका और सीधे ढककर पैर रख देता है, जिसके कारण जिसकी यूतांग की बाइक होती है सीधे तो टुक जाती है एम्पर से और एम्पर जूझ जाकर गिरता है। और यूतांग तो कभी हेलमेट लगा के जा रही होती है, वो शॉक हो जाती है और वो देखती है किसी को इसने ठोक दिया है और काफी तक घबराने लगती है और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए, जरा आसपास तो देख लिया करो कि क्या कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग होती है एम्पर की वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है और एम्पर ये सब एक्टिंग करने के बाद मन में से उससे क्या लगता है इस दुनिया में आने के बाद मैंने बुरा बनना सीख ही लिया। और भाई साहब एम्पर अपना छोड़ सा डेविल बन गया तो। लेकिन जो लिनमो होता है उसके जवाब नहीं देता और यूता कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, सुनो मेरी बात। और कहने लगता है लिनमो आज रात को मैं यानहुई के घर पर जाऊंगा। ये बात सुनती ही यूतांग तो कतई शौक होती है और कहती है ही यानी, और वो सरप्राइज होती है, उसे कुछ महसूस होता है
और कहने लगती, मन में सोचते क्या इसका मतलब ये हुआ, और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है फेट का जल्दी से होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन लिनमो उसकी एक ही बात नहीं सुनता। एक्टर जो थर्ड एक नंबर का एम्पर एक्टर है भैया। और यूतांग को कुछ शगुन लगता है इस बात पर, और कहने लगती है मन में सोचते हुए क्या इस फैटमैन को सच में हिप्नोटाइज कर लिया गया है। और वो अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करती है एनर्जी का, और कुछ कटाकुट 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 करने लगती है, मंत्र मत पढ़ के कुछ डिजाइन बनाने लगती है हवा में, और उसके माथे पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टक कर देती है, जिसके कारण जो लिनमो होता है उसकी आंखें वापस से नॉर्मल होना चालू हो जाती हैं। आई मीन नॉर्मल नहीं, बेहोश लगता है एक तरीके से। आंखें तो आंखें भाई, एम्पर एक्टर तो थोड़ा हमारा। और जो यूतांग होती है मन में सोचते कहने लगती है कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आखिर का जो पर्सन है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस बंदे ने, किस पावरफुल बंदे ने इस पर इस तरीके से स्पेल कास्ट किया है, ये वाकई में एक्सट्रीमली पावरफुल बंदा है। तभी वो गोश्त फैन रिडेम्पशन सील का इस्तेमाल करने लगती है, और वो अपनी उंगलियों को कुछ इशारे के इशारे बनाती है, और एकदम से उसके माथे पर मुंह पर जोर से मारती है। तभी लिनमो को होश आता है, वो अपने आप को होश में लाता है और कहने लगता है मैं यहाँ पर क्या करने में लगा हूँ। और यूतांग उसको सहारा देती है और उससे पूछने लगती है मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी अभी कभी इससे पहले यानुई से मिली थी क्या। और लिनमो उससे क्या लगता है हाँ मैं उससे मिला था, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपने फियांसे से मिलता हूँ या नहीं। ये सुनने के बाद यूतांग का चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। भाई साहब इसके नजर में कुछ और ही चल रहा है, इसके दिल में लड्डू फूट रहा है मन में, और वो टोटली लाल हो जाती है टमाटर की तरह, चिल्लाना करने लगती है। प्यार वाला गुस्सा होता है, प्यार वाला। और गुस्सा करते हुए उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इस तरीके से बात करती अगर तुम कहीं से भी मेरे बाइक के सामने आ जाते तो। तभी लिनमो उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यूतांग उससे क्या लगती है मोटरसाइकिल से ठुकने के बाद आखिरकार तुम ठीक कैसे हो सकते हो भाई। और लिनमो उससे क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, अगर तुम्हें महसूस होता है मेरे लिए बुरा तो मुझे परेशान करना बंद कर दो यार। लेकिन भाई साहब यूं तो कहाँ मारने वाली, वो सीधे जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेती है और खींचना चालू कर देती है पीछे, और कहने लगती है मैं तुम्हें ये चेक देती हूँ, तुम इसमें जो चाहे वो अमाउंट भरकर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे फ्यूचर में चोट बचाने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ कभी हॉस्पिटल में नहीं जाती और मैं इस बारे में कभी सोचती भी ना। जिस तरीके से तुम्हें मेडिकल बिल पर खर्च करना है पैसा खर्च कर सकते हो, और अगर इस पैसे का इस्तेमाल फ्यूचर में तुमने मेरे खिलाफ किया तो तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा, याद रखा। और भाई उस चेक को देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है अगर मैं इसका इस्तेमाल कुछ मिलियंस निकालने में करूँ इसके अकाउंट से तो शायद मुझे कुछ 100 स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाएंगे। और हमें यूतांग को दिखाया था जाते हुए, और वो अपने साथियों से पूछने लगती है मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लगानी है फेंगजियान हाई स्कूल के स्टूडेंट ही यानुई के बारे में, जिसे सस्पेक्ट किया जा रहा है उन केसेस में इन्वॉल्व होना जिसमें टीनेजर गायब हो रहे थे। तभी यानुई घर का सीन दिखाया जाता है, और वो हेलमेट निकालती है यूतांग और अपनी मैजिक रिंग से, स्पिरिचुअल रिंग कहते हैं इसे, उसमें से स्वॉर्ड निकाल लेती है। और भाई साहब कहीं बवाल लग रही है, अबे लड़की नहीं स्वॉर्ड का दो। और जो यूतांग होती है वो दरवाजा तोड़कर कतई हीरो वाली एंट्री मारती है, आई मीन हीरोइन वाली, और दरवाजा तोड़ती है अंदर घुस जाती है और देखती है आसपास तो किस तरीके से उसकी फोटो डली होती है किसी की, और अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ फालतू किताबें पड़ी हुई हैं, और सामने दीवार पर देखती है तो सिर्फ यानुई कमरे में लिनमो की फोटो 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 सिगरेट ली हुई फोटो फोटो पड़ी हुई है और कुछ नहीं। और वहाँ पर कुछ बुक्स पड़ी हुई थी जिनका नाम होता है लिनमो की मैनुअल, और सारी की सारी डिटेल्स है लिनमो की। और यूतांग कहने लगती है चलो मुझे देखने दो, जैसी उन बुक को खोलकर देखती है तो उसका चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है, मतलब कुछ तो गंदा है इसमें। और भाई इसकी तो अब तो फ्यूज उड़ गया इसको देखने के बाद, और कहने लगती है इतनी ज़्यादा परवर्ट है ये बंदी तो। तभी कोई नोटिफिकेशन देता है, उसे बताता है कॉल पर हे मिस यूतांग हमारे पास नई प्रॉब्लम आ चुकी है, जो जान हुई है वो गायब हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।